बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। रचि बचि कोटिक कुटिलपन कीने कपट प्रबोधु। कही सी कथा सत सवति के जेहि विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिल पल की बातें करके मंत्रा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार से बना बना करके कही जिससे केकई के मन में विरोध बढ़ गया। भावी बस प्रतीति उर आई पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। होनहार के वशीभूत होकर के केकई के मन में ऐसा विश्वास हो गया। रानी ने फिर सौगंध दिलाकर के पूछा तो मंत्रा कहती है का पूछूं तुम अब हुन जाना निज हित अनहित पशु पहचाना। हे रानी तुम अभी तक कुछ नहीं समझी। अरे अपना भला और बुरा तो पशु भी पहचानते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया। संपूर्ण इस नगरी को सजते सजते और तुमने खबर पाई है तो वो भी आज और वो भी मुझसे। देखो मैं तुम्हारी राज में खाती पीती हूँ पहनती हूँ इसलिए मुझे सत्य कहने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई तू विधि दे हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयहूँ तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि भयहूँ। यदि मैं कुछ बना करके झूठ कहती हूं तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो रानी तुम समझ के रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख कच्चाई कहूं बलु भासी भामिनी भयहूं दूध कई माखी। जो सुत सहित करहूं सेवकाई तो घर रहो न आनो पाई। मैं यह बात तुम्हें लकीर खींच करके बलपूर्वक कह सकती हूं कि हे भामिनी तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल करके बाहर फेंक देते हैं वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल करके बाहर करेंगे। यदि तुम पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी नहीं तो इस घर में रहने का तुम्हें कोई दूसरा उपाय नहीं है। रानी तुम तो जानती ही हो कि कद्रु ने विनीता को दुख दिया था वही दुख तुम्हें कौशल्या भी देगी। कद्रु विनत ही दीन दुखु और तुम ही कौशिला देव। भरतु बंद ग्रह से यही लखनु राम के नेव। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण जिनके ऊपर राम की सहज ही प्रीति है वे उनके सहकारी होंगे। अब जब रानी केकई ने मंत्रा की इतनी कड़वी कड़वी बातें सुन करके एकदम भयभीत हो गई। कंठ सूखने लगा कुछ बोल नहीं पा रही है। मंत्रा ने भी रानी की ऐसी स्थिति को देख करके अपने दांतों तले जीभ को दबा दिया। उसको ऐसा मन में भय लग रहा था कि कहीं भविष्य का यह अत्यंत डरावना चित्र देख करके सुन करके रानी केकई के हृदय की गति न रुक जाए जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाएगा। फिर केकई ने कही कही कोटिक कपट कहानी धीरज धरहूं प्रबोधिषि रानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली बकी ही सराहई मानी मराली। फिर करोड़ों कपट की कहानियों को कह कह करके
मंथरा ने केकई को खूब समझाया कि रानी आप धीरज रखो। अब केकई का भाग्य पलट गया, क्योंकि उसको वह पूरी जो चालें थी, कपट से युक्त चालें थी, सारी प्यारी लगने लगी। और वह उस बगुली को हंसिनी मान करके उसकी सराहना करने लगी। केकई कहती है, सुन मंथरा बात पूरी तोरी, दहिनी आंख नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखूं राति को सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। केकई ने कहा कि मंथरा सुन, मुझे तेरी बात सत्य प्रतीत होती है। मेरी दाहिनी आंख नित्य ही फड़कती रहती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न भी देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुमसे कहती नहीं हूँ। काह करो सखी सूद सुभाव, दाहिन बाम न जानो काहू। सखी क्या करूं, मेरा तो बहुत सीधा और सरल स्वभाव है, मुझे कुछ भी दायां बायां करना नहीं आता है। अपने चलत न आज लगी अनभल काहू कीन, के ही अग एक ही बार मोही, देय दुसह दुख दीन। जहां तक मेरा बस चला है, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ ये बड़ा दुख दे दिया है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान।